हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ a vector cross b vector cross c vector equal to a vector cross b cross c vector, देन हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से. की कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम बात करेंगे. यहाँ पे देखो बच्चों, क्या हमारे पास रिजल्ट होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर. ये हमारा इक्वल टू होता है a वेक्टर डॉट c वेक्टर इंटू b वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इंटू c वेक्टर. तो ये रिजल्ट होता है, इसको हम फॉलो करेंगे. यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एंड क्रॉस c वेक्टर. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, देखो यहाँ पे क्या, a वेक्टर डॉट c वेक्टर b वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इंटू c वेक्टर. ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा a वेक्टर डॉट c वेक्टर इंटू b वेक्टर माइनस यहाँ पर आ जाएगा b वेक्टर डॉट c वेक्टर इंटू a वेक्टर. ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा. अब यहाँ देखो तो a वेक्टर डॉट c वेक्टर इंटू b वेक्टर दोनों तरफ आ रहा है, तो ये वाला रिजल्ट कैंसिल हो गया. इस वाले रिजल्ट को अगर हम उस तरफ लेकर जाते हैं तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा b वेक्टर डॉट c वेक्टर a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इंटू c वेक्टर. ठीक है, अब हमें पता है कि a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b वेक्टर डॉट c वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर c वेक्टर. अब इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, है ना. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा b वेक्टर क्रॉस, यहाँ से देखो पहले c वेक्टर आ रहा है तो c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, और ये इक्वल टू, चूंकि हम इस तरफ लेके गए थे तो इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे, तो ये इक्वल टू क्या हो गया, 0, है ना. अब ये हमें पता है कि हमारे पास ये रिजल्ट होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस इक्वल टू 0. अब चूंकि ये इक्वल टू 0 है तो c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर और क्रॉस b वेक्टर, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. तो यहाँ से मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. अब इसमें देखो ये बोल रहा है c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. ठीक है, इस तरह से ये आ रहा है, तो इसको क्या, ये वाला रिजल्ट हमारा इस वाले रिजल्ट के इक्वल हो सकता है. तो देखो इसको बी ऑप्शन को चेक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन तो आ गया, बी ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये है. तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर आएगा ए वेक्टर, फिर माइनस ये आएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फिर आएगा कितना, बी वेक्टर. ठीक है ना, यही हमारा बनेगा. तो इसको देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा था, ये आ रहा था बी डॉट सी. ठीक है, चलो बी डॉट सी और सी डॉट बी एक ही होता है, तो ये रिजल्ट तो मैच कर रहा है. बट यहाँ आ रहा है बी डॉट है और यहाँ आ रहा है सी डॉट है, तो ये वाला मैच नहीं कर रहा है. तो ये जो है हमारा बी ऑप्शन जो है ना, ये वाला इक्वल टू 0 है, तो पर ये इससे मैच नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सी की बात कर लेते हैं, है ना. सी में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर. ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा था, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर. देखो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर आ रहा है, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सी वेक्टर, ये आ रहा है. तो ये इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस, और ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर। तो इसका मतलब, और ये रिजल्ट जीरो के इक्वल है तो ये माइनस ऑफ जीरो हो जाएगा, है ना, तो ये इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं डी ऑप्शन पर। ठीक है, तो बी वेक्टर, देखो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये तो हमारा आया ही था, है ना, यहाँ पर इक्वल टू जीरो था ये। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये भी हमने जीरो प्रूफ कर दिया, है ना। तो हम यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसको लेते हैं 1 और इसको फाइनली लेते हैं 2, तो फ्रॉम 1 इन 2 हमें बोल सकते हैं फ्रॉम 1 इन 2 डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, इज करेक्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होंगे ए, सी और डी होंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।